आज मंत्री से जब मिलके आए अनिल विज जी से, उन्होंने कहा नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन रद्द। हमने कहा हो रखा है 50,000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द। अब हालात तो ये है कि जिस महकमे का मंत्री है उसको नहीं पता रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, नीचे के अधिकारी अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, या डायरेक्ट कोई आदेश है चीफ मिनिस्टर की ओर से बाईपास करके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को, ये समझ में नहीं आ रहा मामला। अक्सर देखने को मिलता है कि हरियाणा के कोने कोने से फरियादी अनिल विज यानी गब्बर के दरबार में इंसाफ की उम्मीद लगाकर आते हैं और लोग कहते भी हैं कि गब्बर उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते। मगर आज गब्बर के अपने गृह जिले अंबाला में उल्टी गंगा बहती दिखाई दी, क्योंकि यहाँ के मजदूरों ने अनिल विज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत उन्होंने सड़कों पर उतरकर विज के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, अंबाला में भवन निर्माण कामगार यूनियन ने श्रम मंत्री अनिल विज के खिलाफ सड़कों पर हल्ला बोला। ट्रेड यूनियन के मजदूरों ने सीटीयू के बैनर तले रोष प्रदर्शन किया और बताया कि लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा ने बिना किसी सूचना के 50,000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। और इसको लेकर जब वो अनिल विज के पास गए तो खुद मंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं थी। ये भवन निर्माण के कारीगर मिस्त्री मजदूर हैं और अलग अलग जगह से आने लग रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से। मसला ये है, इनके लिए कल्याण कानून बना था 1996 में, हरियाणा के अंदर 2007 में उसके तहत रूल जो है फ्रेम हुए थे। 8 में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। एक तरीके से कहें तो वेलफेयर की स्कीम शुरू हुई थी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। हरियाणा में 10 लाख के आसपास रजिस्टर्ड जो है वर्कर निर्माण का है, निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के तहत। अभी लेटेस्ट घटनाक्रम ये घटा कि 22 जनवरी को 50,000 से ज्यादा वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन जो है हरियाणा की सरकार ने रद्द कर दिया। ये विरोध प्रदर्शन है उसके खिलाफ। आज मंत्री से जब मिलके आए अनिल विज जी से, उन्होंने कहा नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन रद्द। हमने कहा हो रखा है 50,000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द। अब हालात तो ये है कि जिस महकमे का मंत्री है उसको नहीं पता रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, नीचे के अधिकारी अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, या डायरेक्ट कोई आदेश है चीफ मिनिस्टर की ओर से बाईपास करके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को, ये समझ में नहीं आ रहा मामला। असल में मामला ये है कि इसमें करप्शन है बड़ा भयंकर। सीएससी सेंटर से लेके और टॉप के जो आपका हेडक्वार्टर है वहां तक के लोग जो इसके अंदर शामिल हैं, और लोगों से पैसा लिए बगैर उनको लाभ नहीं मिल रहा, पैसा दे के लाभ लेना पड़ता है। संकट सबसे बड़ा ये है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। नहीं मांगे मानी गई तो क्या कुछ करेगा? नहीं मांगे मानी गई, पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट हमारे पहले भी चल रहे हैं। हिसार में हुआ, जींद में हुआ, रोहतक में हुआ, अभी भी होली के तुरंत बाद तमाम जिला मुख्यालयों के ऊपर जो है बड़े बड़े प्रदर्शन करने का निर्णय यूनियन ने पहले से कर रखा है, प्रोटेस्ट करने का। आज भी मंत्री जी क्या मिलने का समय देते हैं नहीं देते, उन्होंने कहा मैं देता हूँ समय। उनसे जब मिल के आए, वो देंगे कि नहीं देंगे वो देखते हैं, क्या समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद आगे की रणनीति तय करें। भवन निर्माण कामगार यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सुखबीर सिंह ने बताया कि जब हमने 50,000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात श्रम मंत्री अनिल विज के सामने रखी तो मंत्री ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, जबकि लेबर डिपार्टमेंट ने 50,000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन जनवरी महीने में ही रद्द कर दिया था। यूनियन के नेताओं का कहना है कि खुद श्रम मंत्री को भी नहीं पता कि प्रदेश में मजदूरों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है और बगैर पैसा लिए किसी को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अंबाला छावनी बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को पुलिस ने समझाया, जिसके बाद यूनियन के 4 नेताओं को अनिल विज से भी मिलवाया, लेकिन बात बनने की बजाय बिगड़ती हुई नजर आई, क्योंकि मंत्री विज को खुद ही नहीं पता था कि 50,000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। ये यूनियन वाले अपने मांगों को लेकर आए थे और हमने इनके 4 व्यक्तियों को, प्रधानों को लेकर मंत्री साहब को भी इनका शांतिपूर्ण मांग पत्र दे दिया है और इनको यहाँ बस स्टैंड पर अम्बाड़ा कैंट शांतिपूर्ण धरना देने के लिए जगह दे दी है और इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम शांतिपूर्ण अपनी मांगों को लेकर रोष प्रकट करेंगे और फिर यहीं से चले जाएंगे। यूनियन के मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि हम नहीं जानते कि मुख्यमंत्री सैनी के आदेश से श्रम मंत्री को बाईपास करके ये आदेश दिए गए हैं या फिर कुछ और ही खेल खेला जा रहा है, मगर वो 50,000 मजदूरों का रोजगार इतनी आसानी से नहीं छीनने देंगे, चाहे इसके लिए हरियाणा भर में बड़ा आंदोलन क्यों न करना पड़े। आपको बता दें कि श्रम मंत्री अनिल विज ने पूरे मामले की जानकारी लेकर मजदूरों को मुलाकात का समय दिया है। अब देखना होगा कि अगली मुलाकात कब होगी। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।